अच्छे लोग हैं बेटा, शरीफ लोग। शबाना के पर्चे भी इस दौरान में खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे होगा। कल तक आपको अच्छा रिश्ता ना मिलने की फिक्र थी, अब तय हो गया तो ये नई फिक्र पाल ली। बेटा फिक्र तो करनी पड़ती है ना। ये तो गनीमत है कि उन्होंने किसी चीज का मुतालबा नहीं किया, लेकिन बहरहाल हमें तो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ तो करना है। आज एक सबक पढ़कर आया हूं, कहते वक्त अपनी नहीं सामने वाले की हैसियत को देखते हैं। आप फिक्र ना करें, अपनी हैसियत से बढ़कर ही करूंगा। लेकिन बेटा कहीं से कर्जा मत लेना, पहले ही तुम घर भी कर्जे पर ले रहे हो। जितनी चादर हो उतने पांव फैलाने चाहिए। छोटी चादर में आप मेरे पाँव नहीं ढकते। पाँव तो कटवा नहीं सकता, चादर बड़ी कर लो। अब आ चाय। शुक्रिया बेटा, रख दो। नैना, तुम भी इसे समझाना बेटा। हमने बेटी को इज्जत के साथ ब्याना है, अपनी सफेद पोशी का भरम रखते हुए, लेकिन खुद को जेर बार तो नहीं करना। जी अब्बा, मैं बात करूंगी। शाबाश। अपना हाथ दिखाओ। क्यों, मेरे हाथ की लकीरें पढ़नी है? नहीं, उसमें अगर मेरा नाम ना हुआ तो मायूसी होगी, इसलिए इसे सस्पेंस ही रहने दो। फिर अपना हाथ तो दिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे। क्या हुआ, गिफ्ट पसंद नहीं आया या मेरा पहनाना पसंद नहीं आया? तो खुद ही पहन लो, तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट है। कुछ ही मिनट बाद तुम्हारी बर्थडे। लेकिन ये तो बहुत महंगा है। सैद, तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत ये सब कह के मुझे छोटा साबित करना चाहते हो? क्या मैं जानता नहीं हूं कि तुम्हारी नजर में इस ब्रेसलेट की क्या हैसियत है? मुझसे कई ज्यादा कीमती गिफ्ट लेने की आती है। मैं वो सब कुछ भूल चुकी हूँ। इस वक्त ये बातें करना जरूरी है? मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था। जिंदगी के नए साल के पहले लम्हे में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखूंगा जो सिर्फ मेरे लिए होगी। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स।
इसे तुम्हारा जवाब समझो। जिस जवाब के लिए तुमने वक्त मांगा था। उस सवाल का जवाब मैं अभी भी तलाश कर रही हूँ। ये सिर्फ एक मशवरा है। इसकी ज्यादा जरूरत शबाना को है। आप ये तोहफा उसको दे दीजिए। तोहफा सिर्फ तोहफा नहीं होता, इसके साथ कुछ खास एहसासात और जज्बात भी जुड़े होते हैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए। शबाना की फिक्र मत कर, वो मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरा करूंगा। फर्ज और जिम्मेदारी को तोहफे से मत मिला। क्या उसे एहसास होगा कि हम दोनों तकलीफ में? होगा, जरूर होगा। बेटी है वो, हमारी मोहब्बत करती है हमसे। करती होती तो हमें तकलीफ क्यों देती? आप तो ऐसी बातें मत कीजिए फयाज। आप गवाह हैं मेरे उन आंसुओं के, मेरी उस तकलीफ के, मेरी उस तड़प के जो मैंने अपने बाबा को छोड़ते हुए सही थी। वो भी ऐसी तड़पती होगी। तब मैं फख्र से इतराता था कि मेरी मोहब्बत में कितनी ताकत है कि तुम्हें जीत लिया। अब उसी मोहब्बत से नफरत करता हूं मैं। मोहब्बत से नफरत? नहीं फयाज, मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत एहसास है। मोहब्बत उस वक्त तक खूबसूरत लगती है जब तक आपकी बेटी को किसी और से ना हो जाए। लेकिन हमारी कभी ऐसी दोस्ती तो नहीं रही। ये तो मेरे आने का सुन के बार बार मिलने का कब? कोई तो वजह होगी, कोई जानना है। जाहिर है, बगैर किसी मकसद के तो कोई आजकल किसी से नहीं मिलता ना। प्रीटी श्योर तुम भी किसी वजह से मिले होगे जैद से। जैद से? जैद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उससे मिलने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं। यानी तुम मिले हो, ये तो साबित हुआ। कहना क्या चाह रही? मैं सब जानती हूँ ना, ये भी कि तुम और जैद कितने अच्छे दोस्त रहे हो, और ये भी कि अब इस दोस्ती के दरमियान कौन आ चुका है। मुझे लग रहा है तुम्हारा जैद के साथ में पेश और तुम मुझे कलाव दे बीच में। मैं चलता हूँ। क्या तुमने वाकई जैद से नहीं कहा कि तुम नैना से मिलना चाहते हो? या तुम्हें वाकई उसकी जरूरत नहीं है? और हाँ, मुझे लगता है तुम्हें एक बार नैना से जरूर मिलना चाहिए। तुम जानती हो कि जैद और नैना? कौन नहीं जानता। हाँ, अलबत्ता जैद शायद तुमसे ये बात जरूर छुपा रहा है कि अब तक वो और नैना एक दूसरे को शौहर और बीवी के तौर पर कबूल नहीं करता है। झूठ बोल रहा है जैद कि नैना तुमसे नहीं मिलना चाहती। इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो मुझसे भी छुपा रहा है कि तुम्हारी और उसकी बातचीत ही नहीं हुई। सब क्यों कर? तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि इतनी सी बात ना जान सको। नैना उसे अपना शौहर तस्लीम करे या ना करे, वो उसे अपनी बीवी मानने लगा होगा। एंड गॉड नोज, वो उसे चाहने भी लगा हो। You can't really say, right? ऐसा नहीं हो सकता। जैद अच्छी तरह जानता है कि नैना मेरे लिए क्या है। तो ठीक है, यकीन नहीं आ रहा तो नैना से खुद मिलने की कोशिश करो और उससे पूछ लो कि क्या वाकई उसने खुद तुमसे मिलने से इनकार किया है।
आई एम प्रीटी श्योर उसको पता भी नहीं होगा कि तुम वापस आ चुके हो, वरना वो तुमसे जरूर मिलना चाहती, और कुछ नहीं तो लड़ने के लिए ही सही। मैं तो चाहता हूँ कि बेशक वो मुझसे लड़े, मुझसे गिला करे, मुझे बुरा भला कहे, लेकिन पूछे तो सही, ताकि मैं उसे बता सकूं। और इसीलिए मैंने जैद से भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि जैद तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हें नैना से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। और मेरी बात पे यकीन करो या ना करो, नैना जो कहे ना उसको सच मान लेना। मेरा तोहफा कबूल करने का शुक्रिया। तोहफा नहीं, तोहफे से तुमने आज मुझे इतना कुछ दे दिया है कि समेटना मुश्किल लग रहा है मुझे। हर तोहफा एक से बढ़कर एक फेंकती। ऐसा क्या कर दिया मैंने? इतने बहुत लोगों की मोहब्बत है, उनका एतमाद। इंसान के लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज वही होती है जो उसके पास ना हो। मोहब्बतों के मामले में मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। जितना मैंने खोया उसका दुगना लौटाया है तुमने। जितना मैं मांग सकती थी उससे बढ़कर दिया है तुमने मुझे। तो सिर्फ यही सोच रही हूं कि तुम्हें वापस देने के लिए मेरे पास है ही क्या। वही दे दो जो मैंने तुमसे मांगा था। तुम्हारा जवाब तो ये सिगरेट भी ना जैद को आधी रात भी चैन से नहीं रहने देगा। ये रात को किसका फोन है? जरूरी कॉल ना हो, देखती हूँ। जैद तू कब तक मुझसे बात नहीं करेगा? कब तक नैना को मुझसे दूर रखेगा? मुझे उसको बताना है कि मैं वापस आ गया हूं। बगैर बताए जब गए थे तो वापस आके भी मत बताओ। नैना मेरा पूरा नाम कुछ और है, जानना चाहोगे? मैं सब जानता हूं, वो भी जानता हूं जो तुम भी नहीं जानती। तुम्हारे नाम के आगे लगा नाम एक धोखा है। और उस धोखे का क्या जो तुमने दिया था? मैं इसीलिए तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था नैना, लेकिन तुम तक पहुंचने का मेरे पास एक ही रास्ता था, वो था जैद। और वो रास्ता मुझे बंद मिल रहा था। नैना प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? जो भी चाल चलता हूं वो उल्टी क्यों पड़ रही है?
ये एक ऐसी बाजी है जो जीतने के बाद भी मुझे अपनी हार सामने नजर आ रही है। यही तो मैं चाहता था कि नैना अरम को भूल जाए, मुझे चाहने लगे, इसीलिए उसकी जानिब कदम बढ़ाया, उसके अंदर अपनी मोहब्बत जगाने के लिए। और अब जब मुझे उसकी आंखों में उसका जवाब साफ नजर आने लगा है तो मुझे खौफ क्यों महसूस हो रहा है? मैं इस बात से डरने क्यों लगा हूं कि कहीं उसे सचमुच मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। उसकी आंखों में धूल झोंक के उससे अपना मतलब निकालना, ये धूल झोंकने के बाद सारी रात मुझे अपनी आंखों में क्यों महसूस हो रही है? क्या वाकई वो इतनी अच्छी लगने लगी है मुझे कि उसे धोखा देने पर मुझे खुद से नफरत हो रही है? या फिर मैं इतना अच्छा हो गया हूं कि उसे झूठ बोलते हुए मेरा दिल कांपने लगा है? नहीं यार जैद, चाहे इतने साल तक दिल को पत्थर बनाए रखा, अब उसी दिल को कांच की तरह टूटने के लिए किसी के पैरों में मत रखना, बिल्कुल भी नहीं। 2-3 दिन से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तुमने पूछा था ना कि मैं बार बार अरम का जिक्र क्यों कर रहा हूं। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अरम वापस आ चुका है। लगता है स्पेशल नाश्ता तैयार हो रहा है। तुम तैयार नहीं हुई, मैंने सोचा तुम्हें जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मुझे आज जल्दी नहीं जाना, आप चले जाइए। जैद भाई, वो मैंने कहा था मुझे नया लैपटॉप चाहिए। हाँ, वो मैंने एक दोस्त से बात की है, वो लैपटॉप पे काम करता है, मुनासिब कीमत पे दे देगा। तुम जाके देख लो और पैसे मैं 1-2 महीने में दे दूंगा। तो आप मुझे एड्रेस दे देना, मैं जाके पसंद कर लेता हूँ। एड्रेस से क्या हो गया, तुम्हें नंबर टेक्स्ट करता हूँ, जाओ पसंद करो और क्या देना, पैसे जैद भी दे देंगे। आ गया नंबर। रात को अरहम की कॉल? क्या हुआ जैद भाई? मैं कहा था?
अगर मैं नहीं था तो ये कौन था जिससे पूरे 1 मिनट तक बात हुई है? तो तुम्हारी नैना से बात हो ही गई। मेरा अंदाजा ठीक था। वो नहीं जानती थी ना कि तुम वापस आ चुके हो। जैद ने उसे नहीं बताया होगा। पता नहीं उसकी बातों से कुछ जाहिर नहीं हुआ। तो तुम्हें पूछना चाहिए था ना अरम, पता चल जाता कि जैद सच बोल रहा है कि झूठ। पूछने का मौका ही नहीं मिला, उसने फोन रख दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जैद सच कह रहा, वो वाकई मुझसे नफरत करने लगी। कम ऑन अरहम, तुमने भी तो कोई ठीक हरकत नहीं की थी। इतना नाराज होना तो उसका हक बनता है। तुम्हें यूं हिम्मत हारने के बजाय उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना तुम देखते रह जाओगे और वो उसे तुमसे छीन लेगा। तुम इस खुद तरसी की कैफियत से बाहर निकल आओ और खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा रिश्ता इतने अच्छे घर में तय हुआ है। उस दिन नैना भी तुम्हें इतना समझा के गई थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो आपने उसे यहाँ बुलाया था मुझे समझाने के लिए। वाह, अब आपको आपके भाई के घर की फिक्र भी हो गई और अचानक से भाभी पे लाड भी आने लग गया कि कहीं मैं उससे उसका शौहर न छीन लूं। नैना पागल थी जो तुम्हें समझाने यहाँ तक आ गई। मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो सुनने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि उसके बारे में मैं जो सोचती थी वो सब गलत था। और ये भी यकीन हो गया कि अगर जैद जैसे लड़के को कोई एक रिश्ता पूरी तरह से बांध सकता है तो वो उसका और नैना का रिश्ता है। अब बेहतर होगा कि तुम भी ये बात समझ जाओ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, बल्कि कुछ बताना था तुम्हें। दो 3 दिन से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। तुमने पूछा था ना कि मैं बार बार अरम का जिक्र क्यों कर रहा हूं। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अरम वापस आ चुका है। तुम्हें सुनकर हैरान नहीं हुई? इसमें हैरानी की बात क्या है? वो मरा तो नहीं ना, और जिंदा लोग लौट आया करते। उसने वापस आकर मुझसे कांटेक्ट किया। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताना चाहता था कि कहीं तुम नाराज ना हो जाओ कि मैं तुमसे पूछे बगैर उससे मिलने चला गया। आफ्टर ऑल वो मेरा भी तो दोस्त था। और सच पूछो तो जब मैं उससे मिलने गया तो वक्ती तौर पे सब कुछ भूल गया था कि क्या हुआ और कैसे हुआ। सिर्फ दोस्ती याद थी मुझे। तुम कुछ पूछोगी नहीं? वो तुमसे मिलना चाहता है। क्यों? ये तो मैंने उससे पूछा नहीं और ना ही मुझे पूछने का हक है। हाँ, उसका पैगाम पहुंचाने में मुझसे थोड़ी देर जरूर हो गई। उसकी एक वजह ये थी कि मैं डर रहा था कि रिएक्शन में कहीं तुम नाराज ना हो जाओ, तुम्हें दुख ना पहुंचे।
दूसरी वजह ये थी कि और दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह ये थी कि मुझे लगा कि कहीं तुम नाराज होने के बजाय खुश ना हो जाओ। मेरा दिल छोटा हो गया था, थोड़ा खुदगर्ज भी हो गया था। बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उससे मिलना चाहो या ना मिलना चाहो। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। मंगनी की छोटी तकरीब हो जाती तो शादी के लिए वक्त मिल जाता। कम से कम भी मंगनी 6 महीने तो रहती है। अब तो वो हथेली पे सरसों जमा रहे हैं। आप परेशान क्यों हो रही हैं अम्मा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मंगनी और गैर जरूरी रस्मों के लिए मना कर दिया है। लेकिन बेटा वो 2 महीने के अंदर अंदर शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब्बा, जहां तक मेरे सामने बात हुई, उन्होंने कोई बड़ी डिमांड तो नहीं रखी। क्या अलग में कुछ कहा जो आप परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो ये चाह रहे हैं कि शादी जितनी सादगी से हो उतना ही अच्छा है। तो फिर आप परेशान क्यों हैं? 2 महीने बहुत हैं शादी की तैयारी के लिए। सादगी से भी रुखसत करने के लिए बेटी के हाथ में कुछ दे के ही रुखसत करना होता है ना ज़ैद। कपड़े और बर्तन वगैरह तो मैंने बना के रखे हैं, लेकिन जेवर नाम की मेरे पास कोई चीज नहीं है। जो मेरा जेवर था वो तुम लोगों की पढ़ाई और इस घर पे खर्च हो गया। सुरैया बेगम, फिक्र न करो, अल्लाह मालिक है, खैर हो जाएगी। फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? आराम के बारे में। और हमने मेरे बारे में सोचा था? वो तुमसे मिलना चाहता। मैं तुमसे बात छुपाकर पहले ही 2 दिन से दिल पे बहुत बोझ महसूस कर रहा था कि तुम्हें पता चलेगा तो पता नहीं क्या सोचोगी मेरे बारे में। लेकिन अब ख्याल आ रहा है कि यार हम ये ना समझ रहा हो कि मैं जानबूझकर तुम्हें उससे मिलने से रोक रहा हूं। परेशान मत हो, अगर मेरा दिल चाहा तो मिल लूंगी, और अगर दिल नहीं चाहा तो नहीं मिलूंगी। मैं कोई मशवरा दूं? कुछ कहूं? नहीं, कुछ ना कहो। दिल को पता होता है उसे क्या करना है, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सुनने का नहीं, करने का आदी होता है। सोने का भाव भी तो आसमान से बातें कर रहा है। हाँ, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक इंशाल्लाह सब कुछ करूंगा शबाना के लिए। देखो, एक बेटी हमने इज्जत से ब्याही है, अल्लाह करेगा दूसरी भी उतनी ही इज्जत से ब्याहेंगे। और फिर देखो, जैद ने भी कहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। हाँ, लेकिन वो अकेला कमाने वाला है, क्या क्या करेगा? मैं ऐसा करता हूं कि कर्जा ले लेता हूं, मिल जाएगा मुझे कर्जा, और फिर कोई नौकरी कर लूंगा और आहिस्ता आहिस्ता चुकाता रहूंगा। अब इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ कि कोई काम न कर सकूं और सारा बोझ जैद पे डाल दूं।
क्या जरूरत थी इतना बड़ा जुआ खेलने की? खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी उसे अरम से मिलने का कहकर। सुना है औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। अगर उसने फैसला कर लिया तो वो नहीं रुकेगी। लेकिन जुआ तो ऐसे ही खेला जाता है। मैं ना भी बताता तब भी वो जान तो चुकी होती कि अरम आ चुका है और मुझसे राब्ते में भी। उसने यही सोचा होगा कि मैं ये बात छुपा रहा हूं। जब तक पूरी तरह से डूब ना जाऊं आखिरी वक्त तक हाथ पैर तो मारूंगा, क्या पता किनारे लग जाऊं। और उसे खुद से यह बताना जुए की अगली बाजी ही थी, ताकि उसके दिल में जन्म लेते शक को सामने आने से पहले खत्म कर दूं। पांचा फेंक है, देखता हूं अगली बाजी कौन मारता है। ये क्या है बेटा? ये मेरी कुछ ज्वेलरी है, मॉम ने बनाई थी, घर छोड़ते हुए साथ ले आई थी। ये मेरी तरफ से शबाना की शादी का तोहफा। नहीं बेटा, ये ज्वेलरी तुम्हारे माँ बाप की निशानी है, हम नहीं ले सकते। सुरैया ठीक कह रही है बेटा, ये हम नहीं रख सकते। शबाना की शादी अल्लाह करेगा बहुत अच्छे तरीके से होगी, अल्लाह सबब पैदा कर देगा। बेटा खदीजा की शादी भी हमने इसी सफेद पोशी के भरम के साथ बड़ी इज्जत से की थी। इंशाअल्लाह शबाना को भी उसी तरह रुखसत करेंगे, इज्जत के साथ। लेकिन अम्मा ने खदीजा बाजी को अपनी शादी की ज्वेलरी दी थी, वो भी तो उनकी माँ की निशानी थी। अगर अम्मा दे सकती हैं तो मैं अपनी छोटी बहन को अपनी चीज क्यों नहीं दे सकती तोहफे के तौर पे? ये तुम्हारी मोहब्बत है बेटा, और मैं इसकी दिल से कदर करता हूं, लेकिन हम ये रख नहीं सकते। वाह, इसे किसी भी किस्म की मदद ना समझे। ये तो बस एक तोहफा मैं शबाना को देना चाहती हूँ, और ये तो एक बहुत मामूली सा तोहफा है। और मैं जानती हूँ अगर आप और जैद चाहें तो आप शबाना के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप लोग करेंगे। लेकिन मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, और अभी मैं सिर्फ इसी के काबिल हूँ। अगर आपने नहीं लिया तो मैं समझूंगी कि आप समझते हैं कि मैं शबाना को तोहफा देने के काबिल ही नहीं। प्लीज अब्बा, मना मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। अम्मा मुझे देर हो रही है, नाश्ता दफ्तर में ही कर लूंगा। क्या हुआ बियांसु, किस लिए? शुक्राने की और खुशी के। नैना ये जेवर दे गई है शबाना की शादी के लिए तोहफे के तौर पर। आज मुझे एहसास हुआ कि बहू बेटी भी हो सकती है, बल्कि वक्त पड़ने पर बेटा बन जाती। मैं तुमसे कहता था ना ज़ैद कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। उस वक्त जज्बात में आकर जल्दबाजी में मेरे किए गए फैसले से तुम नाखुश थे, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नैना जैसी बीवी मिली है। बात जेवर की नहीं है, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब आने जाने चीजें हैं।
बात यह है कि उसने अपना इतना बड़ा दिल करके हम सबको अपना समझा। बॉस में से थोड़ा सा निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, और जो किसी के पास थोड़ा सा हो वो किसी अपने को दे देना बहुत बड़ी बात है। खींचतान करके सोना तो हम भी इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी चीजें मेरी झोली में है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है मेरे लिए। इसमें उसकी मोहब्बत झलक रही है।